फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आप लोग का क्लास 8 का, ये आप लोग का चैप्टर 4 है कंबेशन एंड फ्लेम यानी दहन और ज्वाला। और ये आप लोग के सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, तो इसलिए इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसको भी खोल लीजिए और इसको भी देखिए। अगर आपको जितना भी एनसीईआरटी पॉइंट उसमें दिया गया है सारा पॉइंट आपको इसी में मिल जाएगा। ये पीडीएफ आप देख सकते हैं। इसमें जो एनसीईआरटी की जो थ्योरी चैप्टर है उस चैप्टर कहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दहन कंबशन है, यहाँ पे इतने जो दिया है इतने से क्वेश्चन आपका बनेगा। इतना आपको अपने बुक में, अगर आपके पास बुक है तो इसको उसमें ढूंढिए और वहां पे अपने पास कुछ भी उसको रंग लीजिए, नहीं तो इसको पीडीएफ लीजिए और इसको रिवाइज कीजिए। अगर आप बुक पढ़ने बैठते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और आप कम समय में एनसीईआरटी को पढ़ें। और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर खुद चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जा करके, नहीं तो मैं तो कराऊंगी ही। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने इसी के साथ लिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ये सारे क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग का है दहन, यानी दहन होता क्या है, दहन हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता है तो आग नहीं लगेगा, यानी आग नहीं जलेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग जलता है। अगर आप एक माचिस भी बारते हैं और वहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे आगे नहीं धरेगा, यानी नहीं जलेगा। तो वही कहा गया है ऑक्सीजन यानी O2 की अभिक्रिया ऊष्मा देती है, दहन कहलाता है। दहन के लिए ईंधन, उचित ताप एवं ऑक्सीजन सभी अनिवार्य घटक है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू हो जाता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बता दीजिए ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो वह ताप जिस पर कोई भी पदार्थ जलना शुरू हो जाए तो उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। 1 ग्राम ईंधन के जलने से जो ऊष्मा की प्राप्ति होती है उसे ऊष्मीय मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। तो पूछ लिया जाए कैलोरीफिक जो वैल्यू होता है, जो कैलोरीफिक वैल्यू हम पूछते यानी बताया जाता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, क्यों इसको ऊष्मीय मान कहा जाता है। तो आप जब 1 ग्राम ईंधन जलाएंगे तो उससे जितनी भी ऊष्मा प्राप्त होगी उसे ही ऊष्मा का ऊष्मीय मान या कैलोरीफिक मान कहा जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे आगे अभी हम चार्ट में देखेंगे कि किसका जो ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा है, किसी को उस चार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 ग्राम ईंधन यानी सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान हाइड्रोजन का होता है, लमसम ये 1 लाख होता है, इसीलिए सबसे अच्छा माना गया है। ऊष्मीय मान का एसआई मात्रक केजी किलो जूल पर किलोग्राम होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछ लिया जाए कि ऊष्मीय मान का जो कैलोरी मान होता है यानी एसआई मात्रक होता है वो कितना हो, किसमें हम व्यक्त करते हैं, तो किलो जूल पर केजी ग्राम होता है। आगे देखिए, यहाँ पे माचिस देखिए, माचिस से भी क्वेश्चन बन चुका है कि माचिस की तिल्ली बनाने में या उस पे जो बुरादे लगाए जाते हैं, जो उस पे चिपकाया जाता है, उसमें कौन सा घटक पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए माचिस में बॉक्स या माचिस पर पहले एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद एवं स्टार्च होता था। अब देखिए ये पहले होता था, लेकिन वर्तमान में केवल एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाले सतह पर कुछ लाल फास्फोरस कांच का चूर्ण होता है। ऊष्मा पाकर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये माचिस का फिगर है। आगे देखिए माचिस, यहाँ पे देखिए सभी प्रकार के आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग होता है। तो पूछ लिया जाए कि आग को लगाने में, यानी आग जलता है यानी जलता है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की, और ये बुझ किसके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की। जैसे कि यहाँ पे सपोज कीजिए ऐसे आग लगा हुआ है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो आग पकड़ लिया, लेकिन जब हम बुताते हैं तो इस पे एक कार्बन डाइऑक्साइड की परत जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की छिड़काव कर देते हैं तो वो परत यहाँ पे आके इस तरह से छा जाता है, जिससे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का और इस आग का संपर्क टूट जाता है और टूटने के बाद ये आग क्या हो जाएगी, बुझ जाती है। आगे देखिए, यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या कहा गया है,
बिजली से लगे आग को कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, ये फार्मूला आप याद जरूर कर लीजिएगा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की मदद से बुझाया जाता है, इसे पायरीन भी कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आगे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कलर का ज्यादा ज्वाल होता है, किस कलर में कम होता है। तो यहाँ पे देखिए दहन वह भाग जो प्रकाश देता है ज्वाला कहलाता है। ज्वाला फ्लेम किसे कहते हैं, जो प्रकाश देता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप एक मोमबत्ती जलाते हैं या कोई भी चीज जलाते हैं तो देखेंगे कि कहीं पे नीले कलर का दिख रहा है, कहीं पे हल्का पीला दिख रहा है, कहीं पे बहुत हल्का कलर दिख रहा है, तो वो पूछा गया है। तो गर्म भाग बाहर, सबसे गर्म भाग, जैसे कि यहाँ पे मोमबत्ती जल रहा है तो ये बाहर वाला भाग सबसे गर्म होगा, फिर मध्य वाला, फिर अंदर वाला। अगर पूछ लिया जाए कि किस रंग का सबसे ज्यादा ज्वाला होता है, यानी ज्यादा तेज आंच होती है, तो वो नीले का होता है, पीला का होता है, काला का होता है। आगे देखिए, आदर्श ईंधन वह है जो जलने पर प्रदूषण न दे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदर्श ईंधन किसे कहते हैं। तो आदर्श ईंधन वह है जो जलने पर प्रदूषण न दे या अवशेष न बचे। हाइड्रोजन के आदर्श ईंधन कहा जाता है। उपयोग में आने वाला सबसे आदर्श यानी आदर्श ईंधन कौन सा है, CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए फिगर, ये आप लोग के एनसीईआरटी का ही हूबहू फिगर है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है, सबसे गर्म भाग बाहर वाला है। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र यानी सबसे पूर्ण दहन हो रहा है नीले कलर का। आंशिक दहन भाग जो पीला है, कम यानी एक कम गर्म है, सबसे कम गर्म है। मोमबत्ती यहाँ पे बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र कैसा होता है, काला होता है। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे आप देखिए उष्मीयमान सबसे ज्यादा किसका होता है, तो धातु को फूक यानी यहाँ पे धातु की फूकनी से फूकता सुनार, ये तो उसके बारे में बताया गया। देखिए सबसे ज्यादा उष्मीयमान गैस का होगा, द्रव का होगा, ठोस का होगा। ज्वलन ताप भी सबसे ज्यादा गैस का होगा, द्रव का होगा और ठोस का होगा, ये जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं, ये चार्ट आपके बुक में है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो खोलिए और इसको देखिए। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। गोबर का पूछ लेगा उष्मीयमान, लकड़ी का पूछ लेगा, इसमें से जितना भी दिया है किसी का भी पूछ सकता है। तो गोबर का मेरे साथ खुद बोलिए, जहां भी बैठ के पढ़ रहे हैं आप बोल बोल के याद कीजिए। गोबर के उपले, गोबर के उपले का मतलब कि देहात में हम उसको बोलते हैं गोईठा, पाथा जाता है। अगर आप देहात से बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह इसके बारे में पता होगा। आगे देखिए, इसमें इसका होता है 6000 से 8000 होता है। लकड़ी का 17000 से 22000 होता है। उसके बाद कोयला का 25 से 33000 होता है। पेट्रोल का देखिए, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल, ये तीनों का 45000 होता है। मीथेन का हो जाएगा यहाँ पे 50000। फिर मीथेन और CNG LPG, तो मीथेन CNG का कितना होता है 50000, लेकिन LPG का कितना हो जाता है 55000 हो जाता है। जैव गैस का 35000 से 40000 हो जाता है। और हाइड्रोजन का 1.5 लाख तक होता है। देखिए यहाँ पे तो सबसे ज्यादा कैलोरीमान हाइड्रोजन का ही होता है। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए आपके बुक में इस तरह से बॉक्स बनाया गया है और उसमें ये बातें बताई गई हैं। तो देखिए, कोयले के खाने में कोयले का धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कर कभी अधिक गर्मी के कारण होता है, कभी आकाश से बिजली गिरने से होता है, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं तो कम फायर के आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना आवश्यक, याद रखिए। आगे देखिए, आगे क्या कहा गया है इसमें। अब हम लोग का यहाँ पे देखिए कहा गया है कि पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णता कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलता है, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ता जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है, हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत ज्यादा मात्रा में जा जाके क्या होगा, यहाँ पे एक परत बना देगा और जो बाहर से प्रकाश आएगा उसको आने देगा, लेकिन जो इधर से किरणें जाएंगी उन किरणों को जाने नहीं देगा। तो ये धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग होगा। उसके बाद ये गर्मी बढ़ती जाएगी। उसके बाद जितनी भी ग्लेशियर है पिघलना स्टार्ट होगी। जब ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट होगी तो जो नदियां
नदियां हैं, तालाब है, जो मतलब जो भी जलीय चीज स्थान है वो पानी से भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही कहा गया है। यहाँ पे देखिए सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण क्या होता है, तो अम्ल वर्षा होता है SO2 और Na2 से क्या होता है, तो वो यहाँ पे बताया गया है कि अम्ल वर्षा होती है और अम्ल वर्षा बहुत खतरनाक होता है। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान 1.5 लाख kg पर किलोग्राम होता है। ईंधन दक्षता किसको दर्शाता है, ऊष्मीय मान को। आगे देखिए संतृप्त, एक होता है सेचुरेटेड और एक होता है अनसेचुरेटेड, यानी संतृप्त और असंतृप्त। इसमें पूछ लिया जाता है कि संतृप्त जब जलेगा तो किस कलर का होगा और असंतृप्त जब जलेगा तो किस कलर का होगा। तो जो संतृप्त जलता है वो यहाँ पे आप लोग का असंतृप्त नीले कलर का होता है क्योंकि वो पूरी तरह से जल जाता है, और असंतृप्त पीला कलर का होता है। आगे देखिए मैग्नीशियम के रिबन के जलने पर क्या होता है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन से हमने रिएक्ट किया तो क्या बना, MgO प्लस यहाँ पे बन जाएगा, प्रकाश देगा ही और प्लस हीट बाहर निकलेगी, तो यही बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे देखिए वह पदार्थ जो स्वतः जलने लगता है वह स्वतः ज्वलनशील पदार्थ होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पदार्थ जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वलनशील पदार्थ है, तो इसमें से पूछा है कि बताइए इसमें से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी का कोयला। आगे देखिए लकड़ी, यानी यहाँ पे सही ऑप्शन है लकड़ी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट क्लोरीफिकेशन वैल्यू, तो इसमें से किसका वैल्यू सबसे ज्यादा है। अगर वो सारणी आपको याद हो गई है तो आसानी से इसको दे लेंगे। तो मिट्टी का तेल, बायोगैस, पेट्रोल, तो पेट्रोल और मिट्टी का तेल का कितना था, 45,000 था बायोगैस का, और LPG सबसे ज्यादा किसका था, LPG का 55 या 50,000 था। आगे देखिए मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है, तो ये भी हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस, तो क्या ये निकलता है इसमें से, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, प्रकाश बनता है और प्लस हीट निकलती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्बसन सब्सटेंस, इसमें से कौन है जो जलता नहीं है, तो ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। तो कपूर जलता है, एल्कोहल जलता है, भूसा जलता है, लेकिन कांच जलता नहीं है। आप शीशे को जलाएंगे तो वो जलेगा नहीं। आगे देखिए पदार्थ जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है, तो यहाँ पे द सब्सटेंस दैट डज नॉट बर्न विथ फ्लेम इज, कौन ज्वाला के साथ नहीं जलता है, तो LPG है, कपूर है, लकड़ी का कोयला है, सूखी घास है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा लकड़ी का कोयला। आगे देखिए जलती मोमबत्ती पर गिलास उलटकर रखने पर वह कुछ समय बाद बुझ जाती है, यह किसकी अनुपलब्धता के कारण होता है, तो ये आपको बताया गया है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग नहीं जलेगी, आग क्या होगी, बुझ जाएगी। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे एक मोमबत्ती लिया, इसको जला दिया, लेकिन आपने ऊपर से क्या किया, ऑक्सीजन यानी ऊपर से ग्लास को इस पे ढक दिया। जितना इसमें ऑक्सीजन था उतना तो वो जल चुका है, यानी इतनी मोमबत्ती जलेगी। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन जा नहीं रहा है, तो जब ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगा बस ये मोमबत्ती क्या होगी, बुझ जाएगी। तो यही पूछा गया है कि बताइए किसकी कमी के कारण यानी बुझ जाता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑक्सीजन के कारण, जलवाष्प के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, मोम के कारण, तो सही ऑप्शन है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे बुझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन का जब हम जैसे ही संपर्क तोड़ेंगे तो आग अपने आप क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो इफ ए पर्सन ए क्लोज हेयर द बेस्ट वे टू, यहाँ पे पूछा गया है कि क्यों किस तरह से हम उसको बुझा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए द फायर इज टू, कपड़ों पर पानी डालें, अग्निशमन का उपयोग करें, व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक दे। क्यों ऊनी कंबल से ढकेंगे, कवर द पर्सन व्हिच और वुलन ब्लैंकेट, क्यों करेंगे उसे, क्योंकि जैसे ही हम ऊनी कपड़े से ढकेंगे तो जो ऑक्सीजन का जो संपर्क है आग से वो टूट जाएगा और वो आग अपने आप बुझ जाएगा। अगला देखिए
यहाँ पे देखिए क्या है, व्यक्ति को पॉलीथीन से चादर से ढक दे तो पॉलीथीन तो खुद जलना स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी से ऑक्सीजन के संपर्क को नहीं तोड़ पाएगा। यहाँ पे पूछा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है, तो इसमें से किसका सबसे ज्यादा है, तो मिट्टी के तेल का, पेट्रोल का, कोयले का, एल्कोहल का, तो सही हो जाएगा मिट्टी के यानी कोयले का। आगे देखिए निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थ के बारे में सही कथन का चयन कीजिए, तो यहाँ पे इसका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग नहीं पकड़ता है। आगे देखिए ऑप्शन, इनका ज्वलन ताप अच्छा होता है और आसानी से आग पकड़ लेता है। इनका ज्वलन ताप निम्न हो और आसानी से आग पकड़ लेते हो, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। सामान्यतः जंगल की आग का कारण है, तो वृक्षों की कटाई, उसके बाद मनुष्य की लापरवाही, सूर्य का ताप, वृक्षों की कटाई, त्वरित आघात। तो पूछा क्या है यहाँ पे, जंगल, सामान्यतः गलत कथन इसमें से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए इस यही होता है पेपर में, आप नहीं पूछा होता है, ध्यान नहीं देते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वृक्षों की कटाई। आगे देखिए किसी ईंधन के ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करने वाली इकाई है, ये इकाई से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होगा। तो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल्स इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट कैलोरी, यानी यूनिट इसमें पूछा गया है कि बता दीजिए कि ईंधन का ऊष्मीय मान कितना होता है, तो यहाँ पे किलो जूल पर किलोग्राम होता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा। अभी हम लोग देखे थे किलो जूल पर किलोग्राम हो जाएगा। इस तरह से भी आपके पेपर में दे सकता है। आगे देखिए गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो विलेज में होते हैं, जो विलेज के पीपुल होते हैं, वो क्यों इसको ही उपयोग करते हैं, यह आसानी से उपलब्ध हो और सस्ती है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किससे सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है, तो गाय के गोबर का उबला, पेट्रोल का, केरोसिन का, हाइड्रोजन गैस का, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए, तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा ईंधन वह है जो आसानी से उपलब्ध हो, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, जलने के उपरांत कोई कई अवांछनीय पदार्थ छोड़े, वायु में आसानी से सामान्यतः दर से जले, तो यहाँ पे भी निगेटिव ही पूछा है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए श्याम चूल्हे पर आलू की सब्जी बना रहा था, उसे आश्चर्य हुआ कि तांबे का बर्तन बाहर से काला पड़ रहा था, इसका कारण हो सकता है, तो श्याम वाज कुकिंग पोटैटो कैरी ऑन द, यानी वो क्या कर रहा है, सब्जी बना रहा है, लेकिन वो बर्तन है जो बाहर से काला पड़ रहा है। अब वो चकित हो चुका है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ईंधन का उचित दहन है, यानी जो कंबसन हो रहा है उचित हो रहा है। आलू की सब्जी का सही तरीका से नहीं पकना, ये गलत बात है। ईंधन का अनुपयुक्त दहन हो रहा है, ये पूरी तरह से दहन उसका नहीं हो रहा है। आगे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इन पूरे क्वेश्चन का, यहाँ पे आप खुद से भी मिला करके एक बार दो बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें लकड़ी और कोयले के जलने से क्या प्रदूषित होता है, तो लकड़ी और कोयले के जलने से हवा प्रदूषित होती है। आगे देख घरों में काम आने वाले द्रव ईंधन क्या है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। आगे देखिए जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को क्या किया जाता है, तो ज्वलन ताप तक लाया जाता है। आगे देखिए तेल द्वारा उत्पन्न आग को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो पानी के द्वारा, सही ऑप्शन हो जाएगा। नहीं किया जा सकता है, पानी आप देखते होंगे कि तेल, पानी नीचे हो जाता है, तेल ऊपर तैरने लगता है। आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बुझाता है ऑक्सीजन के, यानी कैसे बुझाता है, तो ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ देता है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, उसके बाद थ्योरी भी हमने देखा। ये पीडीएफ अभी मैं टेलीग्राम पे डाल दे रही हूँ, अपलोड कर दे रही हूँ, वहां से आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और इसको एक दो बार जरूर पढ़िएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा।